नमस्कार, इंडिया वॉइस देख रहे हैं आप और मैं हूं आपके साथ शिवम दुबे। इंडिया वॉइस के खास कार्यक्रम देवभूमि समाचार में आप सबका स्वागत है। बुलेटिन की शुरुआत करेंगे। आपको बता दें कि चारधाम यात्रा को लेकर देश भर के श्रद्धालुओं में भारी उत्साह देखने को मिल रहा है। चारधाम यात्रा को लेकर मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने चारधाम यात्रा की पूरी तरीके से तैयारी सामान्य हो गई। प्रत्येक दिन हम लोग समीक्षा कर रहे हैं, सभी श्रद्धालुओं को ठीक प्रकार से दर्शन हो रहा है। धीरे धीरे यह यात्रा पूरी तरह से व्यवस्थित हो गई। चारधाम यात्रा पूरी तरह से सामान्य हो गई है। प्रत्येक दिन हम लोग समीक्षा कर रहे हैं, सभी धामों की स्थितियों की जानकारी ले रहे हैं और जो ऋषिकेश में, विकासनगर में, हरिद्वार में जो हमारे यात्रीगण पहले से आए हुए हैं, श्रद्धालु आए हुए हैं, उनको भी धीरे धीरे रजिस्ट्रेशन करवाकर ऑफलाइन रजिस्ट्रेशन के तहत जैसे जैसे धामों में स्थिति बन रही है उनको भी आगे बढ़ाने का काम अब तेजी से बढ़ाया है। कल भी ऋषिकेश और विकासनगर से एक बड़ी संख्या आगे भेजी गई है और आज बिल्कुल धामों में स्थिति सामान्य है। आज गंगोत्री धाम, केदारनाथ धाम सभी दर्शन करने वाले ठीक प्रकार से कर रहे हैं। यमुनोत्री हो या बद्रीनाथ जी में अब धीरे धीरे ये यात्रा पूरी तरह से व्यवस्थित हो गई है और जो अन्य व्यवस्थाएं होल्डिंग स्थानों पर यात्रियों के लिए जो भोजन इत्यादि की व्यवस्था है, छोटे बच्चों के लिए दूध इत्यादि की व्यवस्था है, पेयजल, ये सब सुनिश्चित करने को कहा है। शौचालय इत्यादि की व्यवस्था को भी ठीक प्रकार से सुचारू करने की बात हुई है और जो भी जरूरी है वो सब कर रहे हैं। और मैं सभी से आग्रह करता हूं कि आप धीरे धीरे रजिस्ट्रेशन की प्रक्रिया में आकर रजिस्ट्रेशन करवाकर अपनी यात्रा पर आए और उनकी यात्रा अच्छी हो, मंगलमय हो। उत्तराखंड में चारधाम यात्रा को सुव्यवस्थित करने के लिए प्रशासन जी जान से मैदान में जुटा हुआ नजर आ रहा है। चारों धामों में जिस प्रकार से श्रद्धालुओं की भीड़ उमड़ी है, उस भीड़ को नियंत्रित करने का काम प्रशासन के अधिकारी और कर्मचारी करते हुए नजर आ रहे हैं। मुख्यमंत्री के निर्देश के बाद अधिकारी और कर्मचारी त्वरित गति से धामों में पहुंचकर अपने अपने जिम्मेदारियों का निर्वहन कर रहे हैं। लेकिन श्रद्धालुओं की भीड़ जिस संख्या में वहां पर पहुंची है, तो ऐसे में कहा जा सकता है कि सरकार के या प्रशासन के लिए, दोनों के लिए धामों में उस भीड़ को नियंत्रित करना बड़ा चुनौतीपूर्ण कार्य लग रहा है। क्योंकि केदारनाथ धाम में अब तक 8 दिन के भीतर 2 लाख से ज्यादा श्रद्धालु दर्शन कर चुके हैं और रोजाना 30,000 से ज्यादा श्रद्धालु वहां पर दर्शन करने के लिए पहुंच रहे हैं। यही हाल यमुनोत्री धाम और गंगोत्री धाम में भी है, जहां पर 10 से 15,000 श्रद्धालु रोजाना पहुंच रहे हैं, जबकि धामों की जो कैरिंग कैपेसिटी है वो वहां पर आए हुए श्रद्धालुओं से काफी कम है। ऐसे में प्रशासन यही कोशिश कर रहा है कि कम से कम यात्रा सुव्यवस्थित तरीके से चल पाए और जो संख्या यहाँ पर धामों में कैरिंग कैपेसिटी के हिसाब से रखी गई है श्रद्धालुओं के आने की, उसी के अनुपात में श्रद्धालुओं को यहाँ आने दिया जाए। इसके अलावा जो श्रद्धालु अब पहुंच चुके हैं, उन श्रद्धालुओं के दर्शन और उनकी यात्रा सफल हो सके, इस कोशिश में प्रशासन जुटा हुआ नजर आ रहा है। कैमरामैन अतुल के साथ अभय केंतुरा, इंडिया वॉइस, देहरादून। अगली खबर उत्तरकाशी से है, जहां चारधाम यात्रा में एक नई अड़चन शुरू हो गई। यमुनोत्री धाम के मुख्य पड़ाव बड़कोट तक तीर्थयात्रियों का काफिला हरिद्वार से जा रहा है और इन्हें यह कहकर रोक दिया जाता है कि उनका रजिस्ट्रेशन गलत है या मई महीने के आखिरी दिनों का और जून का है। लेकिन अब सवाल यह उठता है कि आखिरकार जिनका पंजीकरण मई लास्ट और जून का था, उन्हें हरिद्वार, देहरादून या टिहरी में ही क्यों नहीं रोका गया? अब यमुनोत्री धाम से पहले बड़कोट में रोका जाना तीर्थयात्रियों को चारधाम दर्शन की लालसा के साथ आर्थिक संकट का भी बोझ सताने लगा है। भले ही उत्तरकाशी पुलिस ने ठगी करने वाले टूर ऑपरेटर पर मुकदमा दर्ज कर दिया हो, पर इन तीर्थयात्रियों का क्या, जो यमुनोत्री और गंगोत्री के मुहावने से पहुंचकर वापस लौटा दिए जाने के लिए विवश। से हम आए 90 लोग लेके यहाँ तक। अब जब हमने रजिस्ट्रेशन किया था, रजिस्ट्रेशन करने के बाद हमको 16/5/2024 से तो लेके 29/5/2024 तक की डेट दी। तो आज यहाँ आने के बाद मैडम का कहना ऐसा है कि तुम यहाँ आज नहीं आ सकते, तुम्हारी जो तो आज की जो 17 तारीख की डेट है वो बद्रीनाथ की दी। अब हम आज कभी 17 तारीख को बद्रीनाथ जाते और उधर से जब इधर आते तो उसकी हमारी कंफर्म डेट तो उसमें दी नहीं।
फिर यहाँ से वापस भेजते। जब हम हमेशा यात्रा में आते तो हम यमुनोत्री, फिर उसके बाद गंगोत्री, उसके बाद केदारनाथ और बद्रीनाथ करके हम हरिद्वार निकल जाते हैं। यही हिसाब से वो समझ के हम इधर आए और यहाँ से लेके तो हमको अभी यमुनोत्री, गंगोत्री, बद्रीनाथ, केदारनाथ, बद्रीनाथ करके हरिद्वार वापस जाना था। मैडम ने रुका दिया, मैडम ने ऐसा किया। उनका कहना ऐसा है कि आज की जो डेट है आपकी बद्रीनाथ की है, मगर अब हम बद्रीनाथ भी जाते तो मगर वो यमुनोत्री, गंगोत्री और केदारनाथ की डेट उसने कंफर्म की नहीं, मगर उसमें लिखा है, उसमें लिखा है 16 तारीख से लेके 29 तारीख तक तुम्हारी यात्रा हो जाएगी। यहाँ पे हमें आगे छोड़ नहीं रहे। वो डेट जो है वो बोलते हैं अगले महीने की है, और ये रिसीट पे दिखा है ये आज की डेट है, तो आगे नहीं छोड़ रहे। आगे छोड़ना चाहिए हमें। हम कितना दिन रहेंगे अभी इधर? 1 महीना थोड़ी रह सकते, ऐसा नहीं पूछ सकता, नहीं रह सकते। हम गाड़ी लेके आए ले बद्रीनाथ। हम नेपाल से आए हैं, विराटनगर शहर से, और यहाँ हम चारों धाम करने के लिए आए हैं। और हम लोग और ये क्या बोलते हैं, ये मथुरा वृंदावन करके आए हैं। और मथुरा में भी हमारा ये वृंदावन में एक आदमी भी खो गई, औरत हमारा साथी, वो भी 4 दिन वहाँ लगा के खोजे, नहीं मिला हम लोग को, वो भी परेशानी हुआ। और अभी यहाँ आके भी पंजीकरण में भी डेट ऐसा माने इधर उधर हो गया, डेट के चलते हम लोग यहाँ नहीं जा पा रहे हैं यहाँ पर। और ये हम लोग अभी खर्चा पानी में भी अभी अब समस्या होने जा रही है, बहुत मुश्किल वाला बात है। अब हम लोग चाहते हैं कि किसी तरह हम लोग को ये दर्शन करा दे। तो वहीं कोटद्वार विधानसभा क्षेत्र की जनता पेयजल से परेशान है। भीषण गर्मी से पीने के पानी की समस्या और भी बढ़ती जा रही है। इस परेशानी के समाधान के लिए विधानसभा अध्यक्ष रितु खंडूरी भूषण ने हाई लेवल मीटिंग की, जिसमें शासकीय आवास में उत्तराखंड अर्बन सेक्टर डेवलपमेंट एजेंसी के अधिकारियों के साथ बैठक की गई। और इस बैठक में रितु खंडूरी ने कहा कि कोटद्वार नगर निगम के वार्ड 4 और वार्ड नंबर 26 तक पुराना नगर क्षेत्र कोटद्वार में संपूर्ण जल वितरण प्रणाली में 4 ओवरहेड टैंक के निर्माण और 300 किलोमीटर लंबी नई पाइपलाइन का निर्माण डीएमएस प्रणाली से बनाई जाएगी। नई तकनीकों के साथ पाइपलाइन की देखरेख होगी, जिससे लीकेज का पता चलता रहेगा। के जो अफसर हैं उनके साथ बैठक हुई थी। कोटद्वार में आप सबको जानकारी होगी कि करीबन 325 करोड़ का कार्य शुरू हुआ है। धीरे धीरे वो इम्प्लीमेंट होना शुरू हुआ है। तो क्योंकि गर्मियों का समय है, पानी की दिक्कत हो सकती है, इस वजह से बैठक हुई है। एक तो उनको कहा गया कि काम में थोड़ी सी तेज़ी लाएं। दूसरा, अगर कुछ पानी की दिक्कत होती है तो उसके लिए वो लोग व्यवस्था करें, और किस तरह से बिना जनता को परेशान हुए किस तरह से कार्य हो सकता है, उस पर आज मेरी एडीबी के अफसरों के साथ। रुक करेंगे अगली खबर की ओर। अगली खबर काला ढूंगी से है, जहां योगेंद्र सिंह रावत ने काला ढूंगी थाने का वार्षिक निरीक्षण किया है। निरीक्षण के दौरान वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक प्रहलाद नारायण मीणा भी मौजूद रहे। निरीक्षण के दौरान पुलिस बल की शारीरिक दक्षता का आकलन किया गया। डीआईजी ने शस्त्रागार में रखे असलहों की जानकारी लेते हुए उनकी साफ सफाई और मेंटेनेंस पर विशेष ध्यान देने के निर्देश दिए। प्रतिवर्ष किया जाता है रेंज ऑफिस की तरफ से, जो रेंज के अधिकारी होते हैं वो थानों का करते हैं, प्रत्येक थाने का। और इसका जो मूल उद्देश्य होता है ये होता है कि जो थाने की कार्यप्रणाली या जो सामान्य गतिविधियाँ होती हैं उनमें अगर कहीं कोई कमी है या कोई सुधार की आवश्यकता है तो उसकी ओर थाने का ध्यान आकृष्ट करना, ताकि थाने की जो गुणवत्ता है और जो उसकी कार्यप्रणाली है उसमें सुधार हो। मेरे द्वारा आज अभी पूरे थाने के परिसर का निरीक्षण किया गया। यहाँ के जो विभिन्न मुकदमों के संबंधित माल हैं उनका निरीक्षण किया जा रहा है और थाने के रजिस्टरों का अवलोकन किया जा रहा है। फिलहाल इसमें कोई ऐसी विसंगति सामने नहीं आई है। कुछ चीज़ें ऐसी हैं कि जिनमें सुधार की गुंजाइश है, उसके संबंध में यहाँ पर अधिकारियों को बताया जाएगा। तो डीआईजी काला ढूंगी ने थानों का निरीक्षण किया और वहां पर रखे असलहों का विशेष ध्यान रखने को कहा। रुक करेंगे अगली खबर की ओर। नैनीताल हाईकोर्ट शिफ्टिंग को लेकर चल रही कवायद पर रार थमने का नाम नहीं ले रही है। अब इसमें राजनीति भी शुरू हो गई है।
कांग्रेस का यह कहना है कि हाईकोर्ट के मुद्दे पर भाजपा ने कुमाऊं और गढ़वाल के बीच दंगल कराने का काम किया है। विपक्ष इल्जाम लगा रहा है कि हाईकोर्ट के मुद्दे पर मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी और भाजपा सरकार ने चुप्पी साधकर उत्तराखंड के दोनों मंडलों कुमाऊं और गढ़वाल के राजनेताओं, अधिवक्ताओं और आम जनता के बीच दंगल कराने का काम किया है। उत्तराखंड में एक बार फिर कुमाऊं वर्सेस गढ़वाल की जुबानी लड़ाई शुरू हो गई है। पर्यटक नगरी नैनीताल में हाईकोर्ट को अब राज्य में कहीं दूसरी जगह शिफ्ट करने की बहस शुरू हो चुकी है। चीफ जस्टिस के आदेश के बाद रजिस्ट्रार जनरल को एक पोर्टल बनाने के लिए निर्देश दिए हैं, जहां पर राज्य भर के वकील और राज्यवासी अपनी पसंद की राय दे सकते हैं। ये विकल्प 31 मई तक उपलब्ध रहेगा। उत्तराखंड हाईकोर्ट के रजिस्ट्रार जनरल की अध्यक्षता में एक समिति का गठन किया गया है, जो जनता और अधिवक्ता की राय मिलने के बाद 7 जून 2024 तक अपनी रिपोर्ट सील बंद कवर में हाईकोर्ट को सौंपेंगे। इस मामले में अगली सुनवाई 25 जून 2024 को तय की गई है। वहीं खबर है कि सरकार के तरफ से जो हल्द्वानी के गोलपुर में 26 हेक्टेयर भूमि प्रस्तावित की गई है और वहां पर 75% भूमि पर पेड़ हैं, जिनको काटे जाने पर विरोध हो सकता है। इसलिए चीफ सेक्रेटरी को हाईकोर्ट के लिए दूसरी नई भूमि तलाश करनी होगी। विपक्षी दल भले ही इस मामले पर सरकार को घेरने का काम कर रहे हो, लेकिन सत्ताधारी दल के लिए मुसीबत उनके वरिष्ठ नेता खड़े कर रहे हैं। पूर्व मुख्यमंत्री भगत सिंह कोश्यारी का पत्र भाजपा के लिए चिंता का विषय बना हुआ है। वहीं अब इस मुद्दे पर सियासत भी हो रही है। कांग्रेस नेता प्रीतम सिंह की माने तो राज्य गठन के समय कुछ सियासी गलतियां हुई हैं, जिनका खामियाजा आज उत्तराखंड की जनता को भुगतना पड़ रहा है। राज्य बना था, राज्य बनते समय अविवेकपूर्ण निर्णय लिए गए। एक निर्णय लिया गया कि अस्थायी राजधानी देहरादून में होगी। 3 राज्य बने थे, 2 राज्यों में अस्थायी राजधानी बनी, लेकिन उत्तराखंड का दुर्भाग्य है यहाँ पर अस्थायी राजधानी नहीं बनी, अस्थायी राजधानी बनी। यहाँ ग्रीष्मकालीन राजधानी भी बन गई, लेकिन अस्थायी राजधानी का अता पता नहीं। दूसरा, हाईकोर्ट कहाँ बनना चाहिए, किस जगह बनना चाहिए, उस समय जो है उसको नैनीताल में बनाया गया। हाईकोर्ट के शिफ्टिंग की बात जैसे कि चल रही है, तो अभी पोर्टल के माध्यम से सभी वर्ग उसमें अपना अपना मत दे रहे हैं और जनमत के माध्यम ये तय करेगा कि कहाँ पर होना चाहिए। जैसा कि अभी देखा जा रहा है, विगत कई वर्षों से नैनीताल में स्थापित है हाईकोर्ट उत्तराखंड का, और वहाँ पर बहुत सारी ऐसी चीज़ें सामने आई हैं, जैसे कि लिटिगेंट जो आते हैं उनको बहुत सफ़र करना पड़ता है, बहुत हैवी प्राइस देने पड़ते हैं उनको एकोमोडेशन के लिए, वहाँ पे ट्रैफिक जाम होता है, बहुत दूर पड़ता है लिटिगेंट्स को। तो अगर देहरादून में आता है तो उसके एक अपने बेनिफिट्स हैं। नैनीताल हाईकोर्ट को लेकर शुरू से ही 86 दलों के नेता और आम जनता में विवाद नजर आता रहा है, क्योंकि हाईकोर्ट की वजह से नैनीताल में पर्यटकों को भी काफी परेशानियों का सामना करना पड़ता है। इसीलिए जनता की सहूलियत को देखते हुए हाईकोर्ट की चीफ जस्टिस ने कोर्ट को कहीं और शिफ्ट करने की बात कही है। खैर, अब देखना ये होगा कि राज्य और केंद्र कैसे इस फैसले पर एक राय बना पाता है। देहरादून से अभय कैंतुरा की रिपोर्ट। तो खबरों में आगे बढ़ेंगे। कोटद्वार में नदी किनारे रहने वालों के लिए बरसात अब मुसीबत बनकर आई है। आपको बता दें कि प्रशासन के द्वारा कई साल पहले नदी के किनारे रहने वालों के मकानों को चिन्हित किया गया, लेकिन चिन्हित के बाद प्रशासन ने दोबारा उसे पलटकर देखा तक नहीं, जबकि हाई कोर्ट के भी आदेश है कि जो लोग नदियों के किनारे रह रहे हैं उनको हटा दिया जाए, लेकिन पौड़ी गढ़वाल के अधिकारियों पर हाई कोर्ट के आदेश का कोई भी असर नहीं हो रहा है। और सिंचाई विभाग ने तो जैसे कसम खा ली कि हम हाई कोर्ट के आदेशों का पालन नहीं करेंगे।
एक रूटीन वर्क है। जब भी कोई आपदा आती है तो हम उसमें पहले ही उसमें जो है चिन्हीकरण की जो है कार्रवाई करते हैं और उसमें मेरे द्वारा जो है नगर निगम को भी बता दिया गया है कि इसमें वो चिन्हीकरण की कार्रवाई करके और उनको जो है वहाँ से या तो हम उनको हटाएंगे दूसरी जगह, और तो वो सुरक्षा की दृष्टि से हमने सबको बता दिया। यानी गधेरा ही नहीं, बाकी इसके साथ साथ और भी जितने भी नदी नाले हैं उसके संबंध में भी जो है नगर निगम को अभी आज भी मेरे द्वारा जो है बैठक ली गई है, उसमें सबको उनको बताया गया है उनकी सबकी उससे पूर्व जो है सफाई होनी है ताकि जो है कहीं जल भराव की स्थिति ना हो। हम बात कर रहे हैं जो लोग कोटद्वार में नदी नालों के किनारे रहते हैं, उनके मकानों का चिन्हीकरण कई साल पहले यहाँ हो चुका था। बहुत सारे यहाँ पर अधिकारी आए और चले गए, कई यहाँ पर उप जिलाधिकारी आए भी और आकर के चले गए हैं, लेकिन चिन्हीकरण करने के बाद किसी ने इन जो ये मकान हमारे पीछे आप देख सकते हैं, इनकी आज तक किसी ने सुध नहीं ली कि जो यहाँ पर पनियाली गदेरा है बहुत बरसात के दिनों में उफान पर रहता है और कई बार हादसा होने का खतरा बना रहता है। लेकिन जिस तरह से यहाँ पर ये लोग यहाँ पर रह रहे हैं, कोई अधिकारी ये नहीं कहता कि इनको कहीं दूसरी जगह विस्थापन इनका किया जाए, जिसको लेकर के लोग हमेशा बरसात के दिनों में खौफ के साए में जीते हैं। उनका कहना है कि सरकार और प्रशासन हमें सिर्फ एक वादा करके चली जाती है, लेकिन कभी हमारी कोई सुध नहीं लेती है। हाँ, बरसात के दिनों में वे लोग हमें अलर्ट रहने की जरूर चेतावनी दे जाते हैं। यही कभी नहीं सोचा उन्होंने कि बरसात आने से पहले हमारी कुछ ठीक से व्यवस्था हो जाती, या जो हमारे यहाँ पर मकान है उनके लिए वहाँ पर पुस्ता या कोई सुरक्षा दीवार बना दी जाती, जिससे कि हम लोगों के लिए जब बरसात में परेशानी होती है तो उस परेशानी से निपटने का हम लोगों को एक साधन मिल जाता। लेकिन सरकार सिर्फ वादे करती है, प्रशासन वादे करता है, वादे के अलावा वो कभी कुछ काम धरातल पर नजर नहीं आता है। बरसात से पहले सिर्फ उनका कहना है कि हमने चिन्हीकरण कर दिया है, लेकिन चिन्हीकरण करके छोड़ दिया है, सिर्फ ना उन्होंने उनके लिए कोई विस्थापन की व्यवस्था की है। रुक करेंगे अगली खबर की ओर। अगली खबर उधम सिंह नगर से है, जहां एक फर्जीवाड़े का मामला सामने आया है। जनपद के विकास खंड जसपुर के गांव रामजीवनपुर में हाई स्कूल और इंटर के फर्जी प्रमाण पत्रों के आधार पर नौकरी करना एक शिक्षक को भारी पड़ गया। जिला शिक्षा अधिकारी प्रारंभिक शिक्षा हरेंद्र कुमार मिश्रा ने जांच के बाद आरोपी शिक्षक को नौकरी से बर्खास्त कर दिया। बर्खास्त शिक्षक बीते 24 साल से राजकीय प्राथमिक विद्यालय रामजीवनपुर में सहायक अध्यापक पद पर तैनात था। फर्जी प्रमाण पत्रों के आधार पर नौकरी करने की शिकायत कुछ लोगों ने विभाग से की थी और विभाग से जांच की मांग भी हुई थी, जिसमें जांच में आरोपी शिक्षक के हाई स्कूल और इंटर के प्रमाण पत्र फर्जी मिले। 2020 में टीचर को बर्खास्त कर दिया गया था। फिर कोर्ट से दोबारा जांच के आदेश मिलने के बाद अब कार्रवाई हुई है, जिसमें फर्जी सर्टिफिकेट पाए गए और जांच के आधार पर सेवा से बर्खास्त कर दिया गया। जसपुर विकास खंड में हरगोविंद सिंह नाम के सहायक अध्यापक कार्यरत थे, तो इन पे जांच चल रही थी कि इनके द्वारा जो नियुक्ति पाई गई है वो उसमें हाई स्कूल इंटरमीडिएट के जो अंक पत्र हैं वो फर्जी है। तो उसकी जांच की गई थी, तो वो सर्टिफिकेट उनके जो प्रमाण पत्र फर्जी पाए गए थे। तो इनको 2020 में इनको सेवा से बर्खास्त किया गया था। फिर इनके द्वारा माननीय न्यायालय में अपील योजित की गई और कहा गया कि मेरे द्वारा अदीब कामिल अदीब माहिर से जो है मेरे द्वारा नियुक्ति ली गई है। तो उस संबंध में कोर्ट माननीय न्यायालय के द्वारा कहा गया पुनः इस पर जो है इसकी जांच की जाए कि इनका मामला क्या है। तो फिर इनके प्रकरण को पुनः जो है जांच की गई है। तो इसमें इनके द्वारा जो नियुक्ति का आधार था वो हाई स्कूल इंटरमीडिएट का माध्यमिक शिक्षा बोर्ड से जो अंक पत्र जारी किए गए थे वही आधार था। और जिस अंक पत्र अदीब माहिर अदीब कामिल की जो बात कर रहे हैं उसकी भी जो जांच में वो भी सर्टिफिकेट जो है फर्जी पाए गए। तो पुनः इनकी प्रॉपर तरीके से नियमानुसार जांच कराने के उपरांत इनका भी पक्ष जाना गया, तो कोई इनका पक्ष संतोषजनक नहीं था। तो जांच आधार पर इनको सेवा से बर्खास्त कर दिया गया। तो फर्जी मार्कशीट के आधार पर शिक्षक फर्जी सर्टिफिकेट लगाकर नौकरी कर रहा था, जिसे जांच के बाद कोर्ट के आदेश के बाद उन्हें बर्खास्त कर दिया गया। रुक करेंगे अगली खबर की ओर। अगली खबर रुड़की से है, जहां मुरादाबाद सहारनपुर रेलखंड पर लक्सर रेलवे स्टेशन के पास 2 ट्रेनों को सिग्नल पर मिट्टी लगाकर रोकने की घटना से हड़कंप मचा। बताया जा रहा है कि लूट के इरादे से ट्रेनों को रोका गया, लेकिन यात्रियों के विरोध के चलते संदिग्ध लुटेरे अपने इरादों में नाकामयाब हो गए। लोको पायलट ने कंट्रोल रूम को घटना की सूचना दी,
इसके बाद उत्तराखंड और उत्तर प्रदेश से रेलवे पुलिस के आला अधिकारियों ने घटनास्थल का निरीक्षण किया। पुलिस मामले की जांच पड़ताल में जुटी हुई है। तो वहीं राज्य के भीतर ग्राफिक एरिया ग्रुप ऑफ इंस्टीट्यूशन शानदार प्लेसमेंट के लिए अब नया बेंचमार्क बन चुका है। ग्राफिक एरिया ग्रुप ऑफ इंस्टीट्यूशन के चेयरमैन कमल घनशाला ने शानदार प्लेसमेंट पाने वाले छात्र छात्राओं और उनके अभिभावकों को सम्मानित किया। डॉक्टर कमल घनशाला ने कहा कि उनकी कोशिश है कि इंटेलिजेंट छात्रों को उनकी मेहनत का फल मिल सके। इसके लिए ग्राफिक एरा यूनिवर्सिटी लगातार कोशिश कर रही है। आपको बता दें कि आज ग्राफिक एरा यूनिवर्सिटी में छात्रों को प्लेसमेंट मिला है। प्लेसमेंट पाए छात्रों ने कहा कि उनकी मेहनत और प्रोफेसर के दिखाए मार्ग से उन्हें सफलता मिली है। And I will be joining Google this July, and I was part of Graphic Era deemed to be university. And my message to all my juniors is like, keep working consistently, working hard. Like you will see results in long term. But like if you don't see in short term, don't be depressed. Keep working consistently, and you will definitely see results in a long. I am Pranjali Saxena. As you all know, I am working at Google right now. I am alumni of Graphic Era deemed to be university, and my message to all my junior coming batches is keep working hard. It will pay off at the end, and the wishes of your beloved ones will always with you, and it will help at the end. So keep working hard. Don't depressed by the circumstances you are going through. It will pay off at the end. किसी भी संस्थान के जो एक हर साल का जो साइकिल होता है, उसमें एक प्रोसेस होता है। सबसे पहले हम अच्छे बच्चे एज एन इनटेक उनका एडमिशन करते हैं, तो अच्छे बच्चे सेलेक्ट करने में बहुत मेहनत करते हैं। उसके बाद उन पे बहुत मेहनत की जाती है, उनको अलग अलग क्षेत्रों में क्लासीफाई किया जाता है, उस हिसाब से उन पे मेहनत की जाती है। और फाइनली एक ऐसा दिन आता है जब किसी बच्चे का किसी बड़ी अंतर्राष्ट्रीय कंपनी में जैसे गूगल, माइक्रोसॉफ्ट में प्लेसमेंट होता है, या कोई बच्चा अपना स्टार्टअप शुरू करता है और लोगों को रोज़गार देने लायक बनता है, या किसी बच्चे का किसी बड़ी फॉरेन यूनिवर्सिटी में मास्टर्स डिग्री के लिए सिलेक्शन होता है। तो ये बड़ी मतलब आनंद देने वाली जो एक तरह की वो अनुभूति होती है, और इसको वर्ड्स में पूरी तरह से जो है, इसको पूरी तरह से अगर आप बोलो कि वर्ड्स में एक्सप्रेस कर दो तो बड़ा मुश्किल होता है। रुक करेंगे अगली खबर की ओर। उत्तराखंड के मैदानी जिलों में अगले 3 दिन हीट वेव को लेकर येलो अलर्ट जारी किया गया है। देहरादून, उधम सिंह नगर और हरिद्वार जिलों में तापमान 40 से 41 डिग्री सेल्सियस तक पहुंचने की संभावना है। मौसम विभाग ने इसके लिए सतर्क रहने की सलाह दी है। मौसम विभाग का यह कहना है कि 20 मई तक प्रदेश के मैदानी जिलों में तापमान और ज्यादा बढ़ने की संभावना है। मैदानी जिलों में तापमान 41 डिग्री से भी ऊपर पहुंच सकता है। 40 डिग्री से ऊपर अगर तापमान चला जाता है और वायुमंडल में ह्यूमिडिटी बहुत कम हो जाती है, तो शरीर से जो है पानी उड़ने लगता है। तो उसके उड़ने की वजह से आदमी को बहुत तेज़ सिर दर्द होना, घबराहट होना, बेचैनी होना, मुंह सूखना, पेशाब बंद हो जाना और शरीर अकड़ जाना, इस तरह की परेशानियां होती हैं। तो हीट वेव से घबराने की ज़रूरत नहीं है। उसके लिए सबसे ज़रूरी ये है कि आप जब भी घर से बाहर निकलें, एक टोपी रखें अपने सिर में, छाता का इस्तेमाल करें और अपने पास जो है पानी की बोतल हमेशा एक रखें। घर से भी भरपूर मात्रा में पानी पिएं। और अक्सर लोग ये कहते हैं कि मुझे प्यास नहीं लगती है, लेकिन बिना प्यास के भी उन्होंने हर 1 घंटे में आधा गिलास पानी पीते रहना है। अगर किसी को भी आपको लगा कि आपके साथ चलते चलते कोई आदमी धूप में गिर गया है और उसके शरीर बिल्कुल शुष्क हो गई है, मुंह सूख गया है, तो आप उसको ठंडी छाया वाली जगह पे लिटा दें। उसको जो है ठंडे गीले कपड़े से उसका शरीर को पोंछें और पानी पिलाएं। और जो भी पानी नहीं है, जो भी चीज़ मिले वहाँ पे, जूस वगैरह है, गन्ने का रस है, और ये उस आदमी को पिलाएं और तुरंत किसी अस्पताल में ले जाएं जहाँ उसको आईवी फ्लूइड वगैरह दिया जाएगा, तो वो तुरंत ठीक हो जाएगा। तो मौसम विभाग ने गर्मी को लेकर येलो अलर्ट जारी किया है, हीट को लेकर कि अपने घर में रहें, सावधानी रहें और पानी बाकायदा पीते रहें। तो रुक करेंगे अगली खबर की ओर। अगली खबर रानीखेत से है, जहां बीजेपी के विधायक प्रमोद नैनवाल ने अपना जन्मदिन राजकीय चिकित्सालय में मनाया।
इस मौके पर कार्यकर्ताओं ने मरीजों और स्टाफ को फ्रूटी और फल बांटे। आपको बता दें कि विधायक ने राजकीय चिकित्सालय में ही केक काटा। इसके बाद विधायक प्रमोद नैनवाल ने रक्तदान भी किया। तो देवभूमि समाचार में फिलहाल अभी के लिए बस इतना ही। देश और दुनिया की तमाम खबरों को देखने के लिए देखते रहिए इंडिया वॉइस। नमस्कार।